तो बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद एक सवाल सबके मन में आ रहा है और वो सवाल ये है कि क्या बिहार में सिर्फ मुद्दा बन के रह गए हैं क्या मुसलमान? वो मुसलमान जो कभी वहां के जनप्रतिनिधि बिहार के सदन में देखते थे, ज्यादा तौर पर दिखाए जाते थे। बिहार के मतदाता जो मुस्लिम मतदाता है वो एक निर्णायक भूमिका निभाते थे। लेकिन अब चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सवाल यह है कि क्या बिहार में अब मात्र एक मुद्दा बनकर रह गए मुसलमान? इस पर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी रजत से। रजत, सीधा सवाल, क्या बिहार में मात्र मुद्दा बनकर रह गए मुसलमान? बिल्कुल, क्योंकि आंकड़े इसी बात की गवाही देते हैं। जिस तरीके से अब बिहार की राजनीति में जो मुसलमानों का कद है, आबादी भले से ही अभी ज़्यादा है। सीमांचल की जब जिक्र आता है तो वहाँ पर कई ऐसी सीटें हैं जहाँ 60%, 70% तक मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बिहार विधानसभा में लगातार कम होती जा रही है। आंकड़ों की अगर हम गौर करेंगे, 1951 में जब बिहार में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे तब 330 विधानसभा सीटों वाली बिहार होती थी और तब 23 विधायक चुनकर पहुंचे थे। और 1957 में 26 मुस्लिम विधायक जो है वो चुने गए थे। लेकिन 2025 में ये आंकड़ा 8 सीटों तक ही सिमट गया है और 8 में भी आप 5 ऋतिक AIM ने जीते हैं और मतलब 3 अन्य हैं, उसमें कांग्रेस की अगर हम बात करें या JDU से जमा खान की बात करें तो ये ऐसे उम्मीदवार हैं जो AIM के अलावा जीते हैं। 2020 में भी बिहार विधानसभा में मुस्लिम जो विधायकों की संख्या थी वो 19 थी। तो इसीलिए ये चर्चा बहुत अहम हो जाती है कि क्या सिर्फ मुद्दा बनकर रह गए हैं। बिहार की राजनीति में बड़ी चर्चा हुई जिस तरीके से RJD के MY समीकरण की बात होती है, यानी मुस्लिम और यादव की बात होती है। लेकिन कई बार इस बार तो RJD पर यह भी आरोप लगाया जाता रहा कि आप लोग जो है मुस्लिम उम्मीदवारों को ऐसी सीट आप देते हैं जहां से वो हार जाते हैं और जहां से यादव मतदाता उनके साथ नहीं जुड़ पाता है और इसी वजह से RJD को हार का सामना करना पड़ता है। नतीजों में जब हम देखेंगे तो 25 सीट पर RJD इसी वजह से सिमटती हुई भी नजर आई है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए कई बार बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। उनके लिए एक एजेंडा ये भी तैयार किया जाता है कि अगर आप सत्ताधारी जो BJP और NDA है वो मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत की राजनीति करती है। और जब इस तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं तो विपक्ष को हमेशा इस बात की उम्मीद होती है और वो संभावना तलाशते हैं कि बिल्कुल मुस्लिम हमारे साथ है, मुस्लिम BJP से नफरत करता है। रजत, यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जब गृह मंत्री अमित शाह से भी एक इंटरव्यू में एक एंकर ने पूछा था तो कि क्या आप क्यों मुस्लिम जनप्रतिनिधियों को टिकट क्यों नहीं देते, तो फिर जब सवाल उनसे पूछा गया तो अब अमित शाह ने कहा कि भाई हम उनको टिकट देते हैं जो जीत दर्ज करता है। यह बात हिंदू या मुस्लिम की नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें BJP के अंदर में भी अगर आप देखें, मैं नाम लेके बोलना चाहूँगा, शाहनवाज हुसैन BJP में बड़े पद पर वो रहे और साफ अभी भी BJP के मंत्री भी रहे, उद्योग मंत्री रहे थे बिहार सरकार में 2020 में। इस बार उनको देखें तो कहीं नदारत से दिखे। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम लीडर्स जो हैं या फिर जो जनता को, मैं बाद में आऊँगा, लेकिन लीडर्स को भी इस तरीके से साइडलाइन होना पड़ रहा है? उसका रीजन ये है कि अब देखिए जिस तरीके से आप देखेंगे सीमांचल में ज़्यादातर सीटों पर अगर जहां मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वो JDU के खाते में दे दी गई। BJP को ये था कि चलो हमें अपना उम्मीदवार नहीं उतारना है। JDU क्योंकि नीतीश कुमार एक सेकुलर चेहरे के तौर पर पहचाने जाते हैं, कभी वो इस तरह की बयानबाजी भी नहीं करते हैं धर्म को लेकर, जाति को लेकर, तो इसी वजह से वो JDU के हिस्से में दे दी जाती है। इसके अलावा अगर हम गौर करें तो ज़्यादातर सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार और OIC के उम्मीदवारों के बीच तगड़ी फाइट थी। तो एक BJP इस एंगल से भी जाती है कि ठीक है, जब मुस्लिम वोट बैंक के लिए 2-3 अन्य पार्टियां फाइट कर रही हैं तो हमें उधर जाना ही नहीं। उधर फाइट हमारे लिए आसान भी नहीं है, हमें ज़रूरी नहीं कि वो उनका वोट हमें मिल ही जाए। हालांकि तमाम जो नीतियाँ होती हैं वो नीतियाँ बराबर पहुँचाई जाती रहती हैं। तो BJP को हमेशा इस बात की उम्मीद रहती है कि अगर 2, 4, 5, 10 वोट अगर उनके नीतियों की वजह से BJP और NDA के खाते में आ जाते हैं तो BJP इधर फोकस करती है। यही वजह है कि BJP जब मुस्लिम क्षेत्रों की बात आती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करती है और जब क्योंकि गठबंधन उनके पास एक ऑप्शन है तो वो JDU के खाते में सीटें दे दी जाती हैं, चाहे वो जमा खान की सीट हो या तमाम नेताओं की सीट हो, वो दे दी जाती है कि आप संभालिए। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार जब विरोधी खेमे की बात आती है तो वो लगातार मुसलमानों को लेकर बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। आपने ये भी देखा होगा ऋतिक, जब जिस तरीके से महागठबंधन में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हुआ, तेजस्वी यादव को बनाया गया कि ठीक है हमारे ये उम्मीदवार होंगे और 2-2.5% आबादी वाले मुकेश सहनी को जो है वो डिप्टी CM के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया। हालांकि VIP एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो OIC समेत कई नेताओं ने यही तो मुद्दा उठाया कि आपको सिर्फ मुसलमानों का वोट बैंक चाहिए। लेकिन जब OIC ने तब भी कहा था कि यहाँ 17% हमारी जो है आबादी है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इतना वोट परसेंटेज देते हैं तब तो जाके हमने डिप्टी CM का पद नहीं मांगा। लेकिन वहाँ पे देखिए आप एक भी विधानसभा में आपके विधायक नहीं और आप कहते हैं कि हमको डिप्टी CM
बनाइए। बिल्कुल, तो यही बात थी, यही बात ओवैसी ने मुसलमानों के बीच ये संदेश भी दिया और तमाम, मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के लोगों को यही समझ में आया कि हाँ, अगर महागठबंधन में क्या उनका अपमान हो रहा है, कई बार ये चर्चा का विषय रहेगा। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में जो अभी आंकड़े एग्जैक्ट अब सामने धीरे धीरे आएंगे कि आखिर कितनी फीसदी मुस्लिम मतदाताओं ने इस बार महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग किया है। लेकिन जो तमाम कुछ खबरें हमारे जो तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड से बता रहे हैं कि इस बार जो जीविका दीदी के खाते में जो 10,000 रुपए हैं, उसमें मुस्लिम महिलाओं और यादव महिलाओं ने भी एनडीए के पक्ष में मतदान कर, लोगों को जागरूक भी किया कि जाइए और एनडीए के पक्ष में करिए। तो यही वजह थी, क्योंकि ये लगातार आप देखेंगे तो यही वजह थी कि वहाँ की महिला वोट बैंक में भी एक तरीके से सेंध लगा। और यही कि क्या मुद्दे बनकर रह गए, क्योंकि मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों से आप जब बात करेंगे तो वो कहेंगे देखिए हम उनको, हमारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव को हर वर्ग के लोगों को मिलती हैं। और मुस्लिम समाज में भी जब आप जाएंगे, हमारे दैनिक जागरण के जब तमाम, चाहे वो चेतन हो या चाहे पल्लवी हो, ये तमाम लोग जब ग्राउंड पे थे, तमाम क्षेत्रों में जा रहे थे और मुस्लिम कॉलोनियों में जब जा रहे थे, तो तमाम हमने देखा कि मुस्लिम महिलाएं भी कह रही थी हाँ हमें 10,000 रुपये मिले हैं, हमारा बिजली फ्री आ रहा है, सरकार की तमाम योजनाएं मिल रही हैं। तो एक तरफ एनडीए की तरफ से इस तरीके की बात है, तो दूसरी तरफ क्योंकि महागठबंधन आउट ऑफ मतलब गवर्नमेंट है, वो सत्ता में है नहीं, तो वो अभी ऐसा कुछ कर नहीं पा रही, सिर्फ वादे कर रही है। तो इसीलिए ये सवाल अहम हो जाता है कि क्या सिर्फ मुद्दे बनकर रह गए मुसलमान। बहुत बहुत धन्यवाद रजत, जिस तरीके से आपने इस पूरे खबर पर जानकारी दी। तो ये सवाल अभी भी बिहार में लोग पूछ रहे हैं, बिहार के जो मुस्लिम मतदाता है वो भी पूछ रहे हैं कि क्या हम सिर्फ एक मुद्दा है, क्या वो अधिकार जो उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिला। ये सवाल अभी भी है और ये भी देखना होगा, जो आंकड़े जब सामने आएंगे तब पता चलेगा कितने मुस्लिम मतदाताओं ने कितने प्रतिशत वोट किया बिहार में सरकार बनाने के लिए। लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि जिन लोगों ने वोट किया वो एनडीए के पक्ष में ज्यादा वोट कर गए और इसी वजह से कहीं ना कहीं बिहार में एनडीए की सरकार बन गई।